मीरा एक प्रतिभाशाली वायलिन वादक थी। उसकी धुनें इतनी गहरी थीं कि हर कोई उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन उसकी सफलता के पीछे छिपा एक गहरा दर्द था। बचपन में उसने अपने माता पिता को एक हादसे में खो दिया था। उसकी मां का दिया हुआ वायलिन उसकी आखिरी याद थी और उसका सहारा भी। एक दिन एक बड़ी प्रस्तुति के बाद उसका वायलिन गलती से गिरकर टूट गया। दर्शक हैरान थे, लेकिन मीरा टूटे वायलिन को देखकर मानो पत्थर की हो गई। यह वायलिन उसकी ताकत और पहचान का प्रतीक था। अब उसके बिना वह खुद को अधूरा महसूस करने लगी। उसने वायलिन के बिना जीवन और संगीत दोनों छोड़ देने का फैसला कर लिया। तभी एक दिन बूढ़े कारीगर एल्रिक ने मीरा से मिलने की पेशकश की। उसने वायलिन को ठीक करने का वादा किया। मीरा ने हिचकिचाते हुए टूटे वायलिन के टुकड़े उसे सौंप दिए। हफ्तों तक कोई खबर नहीं मिली। एक सुबह एल्रिक ने मीरा को अपनी कार्यशाला बुलाया। वहां उसने देखा कि उसका वायलिन न केवल ठीक हो गया था, बल्कि उसकी दरारों में रंगीन कांच के टुकड़े लगाए गए थे। जब मीरा ने वायलिन बजाया तो उसकी धुन पहले से भी ज्यादा गहरी और प्रभावशाली थी। रोशनी इन कांच के टुकड़ों से गुजरकर दीवारों पर खूबसूरत रंग बिखेर रही थी। एल्रिक मुस्कुराकर बोला, दरारें इसे कमजोर नहीं बनाती, बल्कि इसकी कहानी को खूबसूरत बनाती हैं। तुमने भी अपने दर्द और संघर्ष से खुद को और मजबूत बनाया है। मीरा ने उस दिन महसूस किया कि टूटने का मतलब खत्म होना नहीं है। उसने अपने संगीत में अपने जीवन की कहानी जोड़ दी। अब उसकी धुनें संघर्ष और पुनर्जन्म की कहानियां सुनाने लगी। वह दुनिया के लिए प्रेरणा बन गई, यह सिखाते हुए कि टूटने में भी एक अनोखी सुंदरता छुपी होती है। नैतिक शिक्षा, हमारे टूटे हिस्से हमें कमजोर नहीं, बल्कि और अनोखा और मजबूत बनाते हैं।